अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल एजू टॉक्स। तमाम स्टूडेंट्स को फजल एजू टॉक्स में खुश आमदीद। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग 6 क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है जी कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। तो ये स्टेटमेंट हमें एक गिवन दी गई है, इसको हम लोगों ने सिंबॉलिकली मेंशन करना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ अ नंबर n एंड 6 इज 20। किसी भी नंबर n और 6 का सम क्या हो, हमारे पास 20 हो। यहाँ पर बच्चों इससे मुराद क्या होगा, इक्वल। तो बच्चों सम ऑफ अ नंबर n एंड 6 इज 20। ठीक है जी, ये हम लोग ने जस्ट सिंबॉलिकली लिखना है, इसको सोल्व नहीं करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें उसने हमसे कहा है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर n एंड 27 इज 5। तो बच्चों डिफरेंस किसको बोला जाता है, माइनस करने को। तो बच्चों डिफरेंस ऑफ अ नंबर n एंड 27 इज 5। नेक्स्ट बच्चों हम लोग अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें उसने हमसे कहा है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। बच्चों जब भी किसी चीज का टाइम्स का जिक्र है ना, कि 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो जो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पे इसने कहा 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n का 4 टाइम्स करना है, इज लेस देन 7। तो बच्चों वो क्या हो, 7 से छोटा होगा। तो बच्चों 4 टाइम ऑफ अ नंबर n इज लेस देन, तो बच्चों ये लेस देन का सिंबल है हमारे पास, लेस देन 7। तो बच्चों लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज मोर देन 25। तो बच्चों किसी भी नंबर का 2 टाइम्स, मैंने अभी आपको बताया 2 टाइम्स से मुराद, 3 टाइम्स से मुराद, 4 टाइम्स से मुराद क्या, उस चीज से एलिमेंट को क्या करना, हम लोगों ने वेरिएबल जो होगा हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों उसने हमसे कहा 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, 2 टाइम ऑफ अ नंबर n इज मोर देन से मुराद क्या, ग्रेटर देन, किससे, 25 से। तो बच्चों 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज मोर देन 25। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें इसने हमसे क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसने हमसे कहा है सम ऑफ 5 एंड 8 इज 20। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ 5 एंड 8, 8 और 5 का सम कहता है जी क्या, इज से मुराद मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, इक्वल 20। तो बच्चों 5 और 8 का सम 20 होता है, नहीं। 5 और 8 प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 13। तो 13 इज इक्वल टू 20 नहीं होता। दिस मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसने देखे हमसे क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30। कि 3 और 10 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किसके इक्वल आंसर आना चाहिए, 30 के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों 10 3 आर 30, तो 30 इज इक्वल टू 30। तो दिस मीन्स कि ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई है। तो बच्चों नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वो हमसे कहता है कि 9 प्लस 19 इज इक्वल टू 28 होगा। तो बच्चों 9 प्लस 19 कितना होता है, 28। तो ये 28 के इक्वल हो चुका है। दिस मीन्स कि ये भी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू हो गई। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो कहता है 6 प्लस 8 माइनस 2 करें तो किसके इक्वल आंसर आना चाहिए, 0 के। तो बच्चों सबसे पहले अगर उसने हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा दे जाए ना, तो पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में बच्चों 8 माइनस 2 करने से हमारे पास क्या आता है, 6। बच्चों 6 प्लस 6 कितना होगा, 12। तो बच्चों 12 इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं। 12 तो 12 के इक्वल ही होगा। दिस मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। बच्चों 5वें पार्ट में देखिए उसने हमें फ्रैक्शन में दे दी है वैल्यू, और अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, बेटे में 8 आएगा। अब बच्चों ये 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। तो बच्चों ये 8 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आ जाएगा। ग्रेटर देन किससे है जी, 16 के। अब बच्चों 8 3 आर 24 डिवाइडिंग बाय 8 ग्रेटर देन 16। तो स्टूडेंट्स 24 प्लस 7 इज 31। बच्चों 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 16 मल्टीप्लाई बाय
8 आ जाएगा। 31 ग्रेटर देन 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 128। तो हमारे पास बच्चों देखो उसने कहा 31 ग्रेटर देन 128, तो बच्चों ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, उसने कहा थी राइट दी वैल्यूज ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अननोन उसने फिर इन द ब्लैंक्स दे दी, हमारे पास ब्लॉक दे दिया है, इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है हमारे पास। तो बच्चों हम लोग लेट कर लेंगे सबसे पहले कि हम लोग ने ये ब्लॉक फाइंड करना है। लेट किया, ये जो ब्लॉक है ना इसको आप लोगों ने किसका नाम दे दिया, एक्स का। बच्चों इसकी जगह हम लोग एक्स लगा लेते हैं यहाँ पर। x प्लस 18 इज इक्वल टू 36। तो जो x 18 को इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देंगे तो वहां पे जाके 18 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 18 ही आएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 18 के। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। बच्चों वो हमारे पास क्या है, 3:5 प्रोपोर्शनल fill in the blank रेशियो 10। तो बच्चों यहाँ पे उसने एक हमें ब्लैंक बॉक्स दे दिया है, इसको हम ब्लॉक सपोज कर लेंगे x के इक्वल। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक के जगह पर x लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग इसको अब सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंट वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों पहले हम लोग ने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लिख लेते हैं। और 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा x, और 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 10। बच्चों 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 30। तो बच्चों x फाइंड करना है, x के साथ यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों इनको हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे तो 5 6 आर क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो बच्चों x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 के। तो बच्चों यहाँ पे जो उसने ब्लैंक बॉक्स दिया है इसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि बच्चों क्या है 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू, ये हम लोग ने मालूम करना है। बच्चों 20% 2000 का 20% क्या होगा। बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20% को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब बच्चों परसेंटेज को खत्म करेंगे, तो जब भी बच्चों परसेंटेज को खत्म किया जाता है तो 100 के साथ डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2000 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ये 2 जीरो इस 2000 के 2 जीरो के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 400। बच्चों ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 400 के। तो बच्चों यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक हमारे पास क्या देगा 400। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 2/5 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 1/10। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इस बॉक्स को लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो बच्चों इस बॉक्स की जगह हम लोग x लगा देंगे। अब बच्चों 2/5 में x क्या हो रहा है, प्लस। तो बच्चों हम लोग ने x फाइंड करना है, x को हम लोग इसी जगह पे रहने देते हैं और 2/5 को उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देंगे। तो 2/5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बच्चों अब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। तो बच्चों 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है एलसीएम लेने का मेथड। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 होगा। अब 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 1 5। तो बच्चों अब हम लोग 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एलसीएम में लिख लेंगे। तो बच्चों हमारे पास इसका एलसीएम क्या है 10। अब बच्चों अब हम लोग एलसीएम में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा 1।
तो 1 के ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर जिसको हम लोग बोलते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टर्म की तरफ चलेंगे। तो सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5, तो एलसीएम वाली टर्म को उसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो इस 2 को बच्चों ऊपर वाले न्यूमिनेटर से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 2 जार कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो बच्चों यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3/10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा -3/10 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट सोल्व किया, जिसका आंसर पीछे बुक पर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है -3/10। तो बच्चों अब हम लोग इसके 5th पार्ट की तरफ चलेंगे। तो 5th पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/11 प्लस 1/22 इज इक्वल टू हम लोग ने मालूम करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा हूँ और इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर लिखना है। तो बच्चों अब हम लोग 6.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो इसमें इसने हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 82 पर। तो बच्चों पेज नंबर 82 पर वेरिएबल की वैल्यू क्या है। अ वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फाबेट्स दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नाउन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग नहीं जानते उसको हम लोग क्या कहते हैं जी वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल अल्फाबेट्स के तौर पर यहाँ पे आते हैं हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं। कांस्टेंट बच्चों जिसको बोला जाता है वो हमारे पास कहते हैं ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर जिसको हम लोग तब्दील नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी काउंटिंग है जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब भी क्या है कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स एज अ जैसे फॉर एग्जांपल x y z ये सारे हमारे पास क्या होते हैं वेरिएबल्स के तौर पर आते हैं। तो जी बच्चों अब हम लोग 6.x क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या है आइडेंटिफाई दी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास n + 9 = 10। तो बच्चों इसमें हमने बताना है वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास क्या है 9 और 0 और वेरिएबल क्या है हमारे पास। बच्चों वेरिएबल क्या होगा हमारे पास यहाँ पे n। बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बच्चों हमारे पास कांस्टेंट क्या है 7 2 और 9 और बच्चों वेरिएबल क्या होगा हमारे पास p। तो बच्चों अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1/3 और वेरिएबल हमारे पास क्या होगा x y। तो बच्चों अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा 7 4 और 9 और स्टूडेंट्स वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे हमारे पास i। तो बच्चों अब इसका फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी कांस्टेंट क्या है हमारे पास स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर 8 और वेरिएबल क्या होगा हमारे पास वेरिएबल हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स m और n। तो बच्चों इसका 6 पार्ट है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास देखेंगे कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास। तो बच्चों कांस्टेंट 9 और 37। अच्छा जी अब यहाँ पे देखो उसने माइनस का सिंबल यूज किया। जब माइनस का सिंबल यूज करेंगे हम लोग माइनस का सिंबल लगाएंगे, लेकिन प्लस का सिंबल हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और y। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज को मुकम्मल सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी अच्छे से समझ लगी होगी। तो अगर बच्चों आपको समझ आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। और इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 6.3 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।